अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 गणित कक्षा 9 के लिए है। पूर्णांक 80 अंक का ये प्रश्न पत्र आता है और 20 अंक का प्रयोगात्मक परीक्षा होती है। 80 और 20 100, कुल 100 अंकों का पेपर होगा। 20 में इसमें चार्ट बनाना, प्रयोगात्मक कार्य, क्लास का कार्य, कक्षा में अनुशासन, कैसे विद्यालय में रहते हो, विद्यालय में एक्टिविटीज़ में भाग लेते हो कि नहीं, उस सबको मद्देनज़र रखते हुए अध्यापक 20 में से आपको अंक देंगे। अगर उसमें अच्छे अंक आ गए, 15 से 18 20 आ गए, तो यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा अगर पास होना है तो। अगर अच्छे अंक लाने हैं तो दोनों तरफ मेहनत करनी होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें मैंने प्रश्न पत्र के ये सैंपल बना रखे हैं, इसमें प्रश्न दे रखे हैं इस, और अगले जो 4 भाग बनाए हैं उसमें इन प्रश्नों को हल करके दिखाया गया है, तो इसलिए उन 4 भागों को अवश्य देखना है। प्रश्न 1 है, सत्य और असत्य लिखिए। जैसे प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यहाँ पर लिखा होगा सत्य और असत्य, उसमें से छांट के आपने लिखना है। तो प्रश्न को पूरा, प्रश्न 1 लिख दिया, पूरा लिख दिया, उसके आगे अगर सत्य है तो सत्य लिख दिया, असत्य है तो असत्य लिख दिया, इस तरह से इनको करना है। प्रश्न 6, निम्न भिन्नों का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ये आगे समझाया जाएगा। ये हरों का परिमेयीकरण कीजिए। x की घात 2 का गुणांक ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर x की घात 2, ये x स्क्वायर है, ये किस अंक से गुणा हो रखा है उसको लिखना है। तो ये दिखाई कोई अंक नहीं दे रखा है, यहाँ पर 1 होता है, तो x की स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, ये परिभाषा तुम याद कर सकते हो, अभी भी समय है तुम्हारे पास, इनको याद करो। त्रिभुज की तीनों अंतोकोणों का योग कितना होता है, कक्षा 6 से आता जाता रहता है, हमेशा 6 में, 7 में, 8 में, तो ये अंक पाने के लिए बहुत अच्छा है। ये त्रिभुज के तीनों अंतोकोणों का योग 180 अंश होता है। कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। ये कोण शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं इसको। ये 65 अंश है, तो ये भी 65 अंश होगा। जितना इधर होता है उतना इधर। आकृति देखने में भी पता चल रहा है, जितनी ऐसी गहरी आकृतियां बने उतनी उल्टी में इधर बनी है, तो ये आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर अगर 135 होगा तो यहाँ पर भी 135 होगा। प्रश्न 12, ज्ञात कीजिए 32 की पावर 1/5, और ये इस तरह से आगे बताया जाएगा। इसमें तुमको जो परीक्षा कक्षा में हल किया होगा उन कॉपियों में देख के इनको कर सकते हो। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री और AB बराबर AC है। कोण B और कोण C का मान ज्ञात कीजिए। ये चतुर्भुज वाले चैप्टर से, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, समांतर चतुर्भुज के गुण लिखो। ये फिर पहले संख्या पद्धति वाले पार्ट से परिमेय और अपरिमेय संख्या इसमें से छाड़नी है। अपरिमेय संख्या वो होती है जिसमें वर्गमूल का चिन्ह लगा हो और अभाज्य संख्या हो जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, स्क्वायर रूट नहीं निकलता, और जो ये डॉट डॉट लगा रखा होगा जिसके लास्ट में, ये है अशांत अनावर्ती, ये है शांत आवर्ती। तो अशांत अनावर्ती हो, अभाज्य संख्या पे वर्गमूल का चिन्ह हो, अर्थात जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है या घनमूल नहीं निकलता है, वो सब क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या। बाकी परिमेय संख्या होते हैं। जो 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15। ठीक है, मैंने 1 से 20 तक पहाड़े तुम्हें वर्ग पहाड़े याद करा रखे हैं। 1 एकम 1, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चकु 16, 5 पंजे 25, 20 तक याद करवा रखे हैं। जो निम्न व्यंजन कौन सी चर में बहुपद है, कौन नहीं है, ये भी बहुपद वाले चैप्टर से है। इस तरह से इन सबको। प्रश्न संख्या 19, रेखिक समीकरण का आलेख खींचिए। x धन y बराबर 4। तो इसमें x के मान निकालने y के पदों में, तो इस तरह से जो मान होंगे उन मानों को ग्राफ पेपर में दर्शाना है, वो आगे बताया जाएगा। प्रश्न 20 में, यदि दो बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC 1/2 AB है। एक आकृति खींचकर स्पष्ट कीजिए। ये भी आगे आपको समझाया जाएगा किस तरह से होना है।
प्रश्न 21 में x और y के मान ज्ञात कीजिए, फिर दर्शाए कि ये भी समांतर है CD। इसको, इस चिन्ह को दो रेखाएं, ये समांतर हो गया, ये भी समांतर CD, ऐसा पढ़ना है इसको। ये भी रेखा है, ये CD रेखा है, ये दोनों आपस में समांतर है। समांतर का मतलब इनके बीच की दूरी हमेशा हर जगह एक समान बनी रहती है, उनमें कोई कम ज़्यादा नहीं होता, एक समान रहती। अगर ये दूरी घटती जाएगी तो ये आगे जाके कहीं कट जाएंगे, तो वो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाए। जो रेखा आपस में कहीं नहीं मिलती, समान दूरी पर रहते हैं, वो समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, इसमें हमको x और y के मान ज्ञात करने हैं। ये 50 है, पिछले स्लाइड में बताया था कि जो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ये 50 है, यहाँ पर भी 50 लिखेंगे। ये y और 130 है, ये 130 है, तो यहाँ पर भी 130 हो जाएगा। तो y का मान तो 130 हो गया, और इसका मान कितना होगा, ये 50 अंश है। ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर दो कोण बने हुए, एक 50 अंश का, एक x अंश का। तो ये 180 में से 50 को घटा देंगे, जो आएगा 130 अंश, वो x का मान हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। प्रश्न 22 बताए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल है। तो ये जो दे रखा है 0 और 2, ये 4 के x - 2y के हल हैं कि नहीं, 4 और 0 भी x - 2y के हल है कि नहीं, x की जगह 4 और y की जगह 0 रखने पर। तो ये आगे बताए, जैसे ये ना 4 और 0, x की जगह 4 लिख देंगे, -2 और y की जगह 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 4 = 4। तो ये एक हल है। प्रश्न 23, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। कितना होता है तुमको उसका तो मालूम है। त्रिभुज का तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। और चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होगा, एक चतुर्भुज का एक विकर्ण खींचेंगे तो हमें 2 त्रिभुज प्राप्त होंगे। इसका मान है 180 अंश, और ये भी 180 अंश हो गया। 180 को दोनों को जोड़ेंगे 360 अंश हो गया। तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। ठीक है, अगला है चतुर्भुज ABCD में AB और कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD, ये दोनों त्रिभुज के आपस में यह है सर्वांग सम है, ये देखना है। प्रश्न 25 है, इसको सरल करना है। ये गुणा का चिन्ह है, 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। दूसरा प्रश्न है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। जैसे इनकी पावर समान है ना, इनको एक बार लिख देना 1/2। तो 7 गुणा 8 और पावर ऊपर लगा देना 1/2। 7 8 56, 56 की पावर 1/2, इस तरह से करना। 26वां, ये बिंदु दे रखे हैं, x का मान y का मान, x का मान y, x पहला x होता है, दूसरा y होता है, इस तरह से ये किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। तो ये भी हमने समझा रखे हैं कैसे करते हैं। ये x और y x हो गया, इसके मान होते हैं प्लस प्लस, इधर के मान होते हैं पहले माइनस, इधर को माइनस, ऊपर को प्लस, y को प्लस हो गया। इधर माइनस माइनस होते हैं, इधर नीचे y है, y माइनस होगा और x प्लस होगा। इसके अनुसार ये 2 माइनस का है, 4 प्लस का है, तो कहाँ पर है, इस चतुर्थांश में। 3 और 1 कहाँ पर है, 3 प्लस का है और ऋण यहाँ पर होगा चतुर्थांश में। इसको पहला बोलेंगे, इसको दूसरा, ये तीसरा और ये चतुर्थांश। ये प्लस प्लस कहाँ होते हैं, यहाँ है, तो ये प्रथम चतुर्थांश में होंगे। इसको आगे और अच्छे ढंग से समझाया जाएगा। तो इसको हल हो गया। ठीक है, अब ये 3 प्रश्न रह गए हैं। प्रश्न 27, आकृति में त्रिभुज PQR
की भुजाओं QP और RQ को क्रमशः बिंदुओं S और T तक बढ़ाया गया है। इधर को S बढ़ाया गया रेखा, इधर T की तरफ ये T बढ़ा दिया गया है। यदि SPR 135 अंश SPR 135 अंश हो गया और PQT 110 अंश हो गया, तो ज्ञात कीजिए PRQ। PRQ इसको ज्ञात करना है। ये बहिष्कोण हो गए, है ना, और ये अंतःकोण है। तो ये किस तरह से ज्ञात करना है ये बताया जाएगा तुम्हें अगले एपिसोड में। प्रश्न 28, इसका प्रसार कीजिए। -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। प्रश्न 29, दर्शाए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ये भी एक प्रश्न है, इसको हल करना है। ठीक है। प्रश्न 30 है, यदि x + y + z = 0 हो तो दिखाए x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 = 3xyz। x की पावर 3 + y की पावर 3 + z की पावर 3 = 3xyz। एक दो दिन में मैं अगला भाग डाल दूंगा जिसमें हल कर रखे होंगे MCQ वाले, तो उनको देखना है। 2 में शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, 3 भाग में शॉर्ट आंसर, और चौथे भाग में जो ये बड़े प्रश्न हैं इनके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तो प्रत्येक भाग को देखना है। तब तक ये जो कॉपियों में काम करा रखा सर लोगों ने, उनमें से इनका अभ्यास कीजिए। ठीक है।